पिंकी 8 साल की थी। 3 साल पहले उसकी माँ का निधन हो गया। अपनी माँ की मृत्यु के बाद पिंकी के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया। उसकी सौतेली माँ रेखा उसे तरह तरह से प्रताड़ित करती थी। हे भगवान, राजकुमारी पिंकी टीवी देख रही है। क्या तुम्हारी माँ घर साफ करने के लिए आसमान से नीचे आएंगी? आप मेरी माँ के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? और आप भी तो मेरी माँ हैं। चुप रहो बेवकूफ, मुझे माँ मत कहो। मेरी एक ही बेटी है और उसका नाम मुन्नी है। ध्यान से देखो, बिना काम के मैं तुम्हें इस घर में एक भी रोटी तोड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। जल्दी से झाड़ू लेकर आओ और पूरा घर साफ करो। घर की सफाई करें और फिर रसोई के बर्तन भी साफ करें। रेखा के आदेश पर पिंकी उठकर पूरे घर में झाड़ू लगाने लगती है। छोटी पिंकी रोने लगती है और बताती है कि वो उसे कितना याद करती है। माँ, वो अपनी माँ की तस्वीर के पास पहुँचती है और कहती है, माँ, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? तुम्हारे बिना मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मुझे अपने पास माँ कहो। पिंकी रो रही थी जब उसकी सौतेली माँ रेखा अप्रत्याशित रूप से कमरे में दाखिल हुई। इस पागल लड़की को देखो जिसने सब कुछ छोड़ दिया। घर का काम छोड़कर वो अपनी मृत माँ से बातें करने लगी। सुबह से शाम तक वो माँ से कहती रहती है, माँ माँ रुको, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये कहकर रेखा ने दीवार से तस्वीर उठाकर जमीन पर फेंक दी। ये देखकर पिंकी का दिल टूट जाता है। ओह माँ की प्यारी बेटी, ये कहकर रेखा चली गई। पिंकी ने अपनी माँ की तस्वीर पकड़ी, उसे गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। अचानक चित्र से एक चमकदार रोशनी निकली। पिंकी ने ऊपर देखा तो उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी। वाह माँ, आप, क्या मैं सपना देख रहा हूँ या ये सच है? पिंकी की माँ ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, नहीं मेरी प्यारी बेटी, यह कोई सपना नहीं है। लेकिन मैं वास्तव में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ पिंकी। उसने अपनी माँ को जोर से गले लगाया और वो रुकी और बोली, माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है? वो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। वो मुझे लगातार परेशान करती रहती है। मेरी प्यारी बेटी, मुझे सब कुछ पता है और इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए यहाँ आया हूँ। ये कहने के बाद पिंकी की माँ ने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया और एक अंगूठी उसकी हथेली में आ गिरी। वो अंगूठी पिंकी को देती है और कहती है, यह एक जादुई अंगूठी है। आपने ये जादुई अंगूठी अपनी उंगली में पहनी। अब से तुम इस अंगूठी से जो भी मांगोगे ये तुम्हें अवश्य देगा। ये कहकर उसकी माँ वहाँ से गायब हो गई। पिंकी अपनी माँ के निर्देशों का पालन करती है। वो रसोई घर में गई और सभी बर्तनों को देखकर ये शब्द कहे, अरे जादुई अंगूठी, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। इन सभी बर्तनों की सफाई करते हुए अगले ही पल पिंकी देखा कि सभी बर्तन बेदाग थे और नए जैसे चमक रहे थे। पिंकी ये देखकर प्रसन्न हुई और बोली, वाह, यह अंगूठी सचमुच जादुई है। मैं ये जादुई अंगूठी हमेशा अपने पास रखूंगा। तुम किस जादुई अंगूठी की बात कर रही हो? रेखा ने अपने पीछे खड़ी पिंकी से पूछा। रेखा ने सुना कि पिंकी जो भी बोल रही थी, नहीं, कोई अंगूठी नहीं है। ठीक है, क्या आप चाहते हैं कि मैं सच बताने के लिए छड़ी लेकर आऊं? छड़ी का नाम सुनते ही पिंकी रेखा को सारी सच्चाई बता देती है। जिसके बाद रेखा ने पिंकी की उंगली से अंगूठी छीन ली और कहा कि अब यह अंगूठी मेरी है। पिंकी एक बार फिर उदास हो गई और उसे अपनी माँ की याद आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ ऐसा न करे? जब उसका बच्चा उसे याद करता है तो नया बच्चा प्रकट होता है। अगले ही पल पिंकी की माँ उसके सामने थी। प्रिय पिंकी, मैंने सब कुछ देखा है। निश्चिंत रहो, मैं इस रेखा को बहुमूल्य शिक्षा दूंगा। ये कहकर पिंकी की माँ वहाँ से गायब हो गई। शाम के समय रेखा बाजार से सब्जियां लेकर आई और जैसे ही उसने सब्जियां निकालने के लिए बैग खोला, सुंदर परी बाहर आई। अरे आप कौन हैं? मैं स्वर्गदूतों की दुनिया से यहाँ आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे लिए। लेकिन क्यों? जब रेखा ने पूछा, परी ने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया और अपने हाथ में आभूषण और कुछ पैसे पाए। मैं तुम्हें ये आभूषण और नकदी देने आया हूँ। क्या ये सच है? सच में ये सारे सोने के गहने और पैसे वाकई मेरे हैं? क्यों नहीं, मैं अगले 2 मिनट में अपनी परी दुनिया में वापस जा रहा हूँ। तो जितनी जल्दी हो सके इन अमूल्य वस्तुओं को मुझसे ले लो। जैसे ही रेखा ने गहने और पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, वो तुरंत ही एक कुएं के पास मुंह के बल गिर पड़ी। अरे नहीं, मुझे उठाओ, मैं गिर गया हूँ और ये कौन सी जगह है?
यहाँ बहुत अंधेरा है, मैं जहाँ आया हूँ, रेखा बात कर रही थी। अचानक एक बड़ा राक्षस उसके सामने आ गया। उसे देखकर रेखा घबरा गई। आप कौन हैं? मैं एक राक्षस टोंगाबली हूँ और मैं ही तुम्हें यहाँ लाया हूँ। इसका मतलब है कि वो देवदूत, वो सोना, वो सारा पैसा मुझे यहाँ बुलाने के लिए लगाया गया था। आप सही हैं। तुम्हें खाकर मेरी बहुत दिनों की दबी हुई भूख तृप्त हो जाएगी। और आज बहुत समय बाद पहली बार ऐसा होगा कि मेरी आत्मा तृप्त होगी। ये सुनकर रेखा बहुत डर गई और राक्षस टोंगाबली के सामने विनती करने लगी। नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत करो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। तुम मुझे इस तरह क्यों सता रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ओहो, इतने में ही तुम परेशान हो गए। और क्या ये भयानक नहीं है कि आप अपनी बेटी बेंकी के साथ क्या करते हैं? मैं अपनी गलतियां स्वीकार करता हूँ, लेकिन वो मेरी बेटी नहीं है। मैं मानता हूँ कि वो आपकी अपनी बेटी नहीं है, लेकिन वो किसी और की बेटी भी है। वो भी इंसान है। वो तुम्हें माँ कहती है और तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो। आज तुम्हें अपनी सारी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मेरी एक छोटी सी बेटी है मुन्नी। आज किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। सौतेली माँ भी उसे परेशान करेगी। अब मुझे सब समझ आ गया है। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। बस मुझे यहाँ से जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं पिंकी को कभी परेशान नहीं करूँगा। मैं ये कैसे मान लूँ कि आप जो कह रहे हैं वो सही है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अब से मैं पिंकी के साथ ऐसा ही व्यवहार करूँगा जैसे मैं अपनी बेटी मुन्नी के साथ व्यवहार करता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करूँगा, ठीक है? इसमें हाँ, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन ध्यान रहे कि अगर अब से पिंकी को जरा भी परेशान किया तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा और तुम्हें बहुत ही कष्टदायक मृत्यु दूंगा। भागो और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। इसके बाद राक्षस टोंगाबली ने जोर से फूंक मारी। रेखा सीधे अपने घर की ओर उड़ती हुई आई। घर आते ही उसने पिंकी को गले लगाया और कहा, मेरी प्यारी पिंकी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है और तुम्हें बहुत परेशान किया है, पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब से मैं वादा करता हूँ कि कभी भी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूँगा। बिना शर्त आपसे प्यार करना और आपको हर खुशी देना। ये कहकर रेखा पिंकी की माँ की तस्वीर दीवार पर लगा देती है। जैसे ही पिंकी रेखा की उससे बातचीत सुनती है, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। वो अपनी माँ की तस्वीर की ओर मुड़ती है और खुद से बुदबुदाती है, माँ, अब मुझे सब समझ आ गया है। ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है और ये तो बस आपका चमत्कार है। माँ, आप इतनी